हाय। आज का जो टॉपिक है वो है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को लेकर एक परसेप्शन डेवलप किया है तो उस ऑब्जेक्ट को हम अगर अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि कोई अलग लाइटिंग कंडीशंस में उसे देखते हैं जहां उसके कलर चेंज हो रहे हैं, या फिर उसको अलग एंगल से देखते हैं जहां उसकी शेप चेंज हो रही है, या फिर उसको काफी दूर से देखते हैं जहां उसकी साइज चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन वो जो भी चेंजेस है वो हमारी जो परसेप्शन है, एक स्टैंडर्ड परसेप्शन जो उस ऑब्जेक्ट को देखकर बना है, उसको चेंज नहीं करती। हमें पता है कि ओरिजिनली इस ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है। दैट इज कॉल्ड एज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी सी ऑब्जेक्ट्स एज द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन डिस्टेंस, लाइटिंग और एंगल। ठीक है, इसको और समझने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होती है। ठीक है, the first constancy is color constancy. It says colors stay the same despite lighting changes. इसका मतलब क्या है? We perceive an object's color as stable under different lighting condition. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये इमेज लिया है। अगर एक रेड एप्पल है और उसे हम लोगों ने ऐसे लाइटिंग कंडीशन के अंदर डाला है जहाँ पे वो ग्रीन नजर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एप्पल ग्रीन हो गई है। We know that originally this green apple is a red apple. ठीक है, क्योंकि लाइटिंग चेंज हुई है इसलिए ये कलर चेंज हुई है, बट ओरिजिनल कलर जो है वो क्या है? रेड है। और ये हम कैसे समझ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कलर कॉन्स्टेंसी। Color constancy denotes the ability to assign a particular and stable color percept to an object, irrespective of its surroundings and illumination. ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को जैसे परसीव किया है जिस कलर में, उसे वैसे ही परसीव करेंगे इवन इफ लाइटिंग कंडीशन चेंजेस इट्स कलर। दैट इज कलर कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसी। ऑब्जेक्ट्स कीप देयर शेप डिस्पाइट व्यूइंग एंगल। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शेप चेंज होता रहेगा। शेप जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डोर्स है। ठीक है, इस डोर्स को अगर हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो ये शेप जो है वो अलग अलग दिखेगा, लेकिन हमें पता है कि ये डोर जो है ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो शेप कॉन्स्टेंसी क्या बोलती है? We perceive an object's shape as unchanged even when viewed from different angles. Clear है? नेक्स्ट है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि काफी ब्राइट है। ठीक है, उसी सेम ऑब्जेक्ट को जब हम डीम लाइट में देखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है, हम उसको वैसे ही परसीव करेंगे जो कि उसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस है। उसे हम कहते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। द टेंडेंसी टू परसीव द apparent brightness of an object as the same even when the light conditions change. ठीक है, जैसे एक डायमंड की रिंग देखी हम लोगों ने, उसकी ब्राइटनेस देखी, उसकी शाइन देखी, फिर उसको थोड़े से अंधेरे में जाकर अगर हम देखेंगे तो वहां तो उतनी शाइन वो करेगा नहीं, या उतनी ब्राइटनेस वो रहेगा नहीं उसकी। लेकिन हमें पता है कि ये जो ओरिजिनली इसकी ब्राइटनेस जो है वो क्या है, और वो क्यों है हमारे अंदर, वो समझ क्यों आता है? वो समझ आता है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी के कारण। ठीक है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी और कलर कॉन्स्टेंसी को लेकर। एक्चुअली इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी जो है वो ये बताती है कि वो जो जो भी चीजें हैं जिसको हम बस परसीव कर रहे हैं, वो लाइट है या वो डल है, वो कितनी ब्राइट है, वो कितनी डल है। लेकिन कलर कॉन्स्टेंसी जो है वो किसकी बात करती है? कलर की बात करती है। ठीक है, साइज कॉन्स्टेंसी, रिकॉग्नाइजिंग ट्रू साइज डिस्पाइट डिस्टेंस। ये क्या बोलती है? वी परसीव एन ऑब्जेक्ट साइज एज कांस्टेंट इवन व्हेन इट्स डिस्टेंस चेंजेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज में कि दूर से हमें कैसे दिखती है फ्लाइट, जब काफी दूर पे वो है तो हमें दिखती है वो काफी छोटी सी उसकी साइज दिखती है। लेकिन हमें पता है कि वो साइज छोटी नहीं है। ठीक है, उसके जो फ्लाइट है उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड साइज है। कोई भी कार है वो दूर से हमें दिख रही है, छोटी दिखती है, लेकिन हमें मालूम है कि वो जो कार की जो साइज है ना वो श्रिंक नहीं हुई। ओरिजिनली उसकी जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज, वी नो दैट। तो ये कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी।
We perceive an object size as constant even when its distance changes. वो distance change होगी, वो जितनी भी छोटी लगे, जितनी भी बड़ी लगे, बट हमें पता है कि उसकी एक स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, एंड दैट कम्स फ्रॉम साइज कॉन्स्टेंसी। एडवांटेजेस क्या है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की? ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमें स्टेबिलिटी देखती है। हम जैसे चीज़ों को देखते हैं ना अपने आसपास, क्योंकि हमारे पास परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है तो हमें चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, समझने में इजी होता है। ठीक है, ये हमें कंफ्यूज नहीं होने देता कि लाइटिंग की वजह से किसी की वो कलर चेंज हो गई, या फिर वो कोई डिस्टेंस को गया तो उसकी साइज चेंज हो गई। तो क्योंकि हमारे पास परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है तो हमें वो कंफ्यूजन से बचाता है। ठीक है, हमें अच्छे से चीज़ों को समझने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्टेबिलिटी देता है, द वे वी व्यू ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं हमें स्टेबिलिटी मिलता है विद द हेल्प ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी।